हर साल हज़ारों एकड़ गंदम जड़ी बूटी मार स्प्रेयों से ज़हरों से मुतासर होकर अपना कलर चेंज कर लेती है, स्ट्रेस में आ जाती है, जिससे बकौल ज़मींदार के पैदावार में खातर खा कमी हो जाती है। काश्तकार भाइयों, माहिरीन के मुताबिक जड़ी बूटियां तकरीबन 40% तक गंदम की पैदावार में कमी कर देती हैं। भरपूर पैदावार हासिल करने के लिए जड़ी बूटियों का बरवक़्त और मौसर हल बहुत ज़रूरी है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान भर में हज़ारों एकड़ गंदम जड़ी बूटी मार ज़हरों के गलत इस्तेमाल से जुज़वी तौर पर ख़राब हो जाती है। इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि पेस्टिसाइड कंपनियों के नुमाइंदे अपने डीलर्स और फार्मर्स को ज़हरों के सही इस्तेमाल के मतलब गाइड करें। डीलर हजरात की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने फार्मर को अच्छी तरह गाइड करें कि ये कौन सा फार्मूला है, इससे आपने कब अप्लाई करना है, किस तरीके से इसे पानी में हल करना है और किस तरीके से आपने इस गंदम पर इसको स्प्रे करना है। फार्मर को चाहिए कि जिस डीलर या कंपनी के नुमाइंदे ने स्प्रे का मशवरा दिया है, इस पर मुकम्मल अमल करे और अपने स्प्रे मैन को ट्रेनिंग दे या फिर ख़ुद उसके पास खड़ा होकर स्प्रे करवाए। जड़ी बूटी मार स्प्रे से अच्छे नताइज हासिल करने के लिए आपको हम इस वीडियो में मुकम्मल मालूमात देंगे। स्प्रे पहले पानी के बाद ही कर दी जाए, यानी जब आपका जो जड़ी बूटियां हैं वो सारी की सारी उग गएँ तो फ़ौरन स्प्रे कर देनी चाहिए। स्प्रे दरमियाने वतर में की जाए, ऐसा वतर जिस पर फसल काश्त की जा सकती है। यानी जो हमारे आजकल हम स्प्रे करवा रहे हैं अटलांटस, फाइंडस एक्स्ट्रा प्लस, इस तरह की जो मिक्स स्प्रे हैं, यानी जो एक ही स्प्रे से गंदम की तमाम जड़ी बूटियां ख़त्म हो जाती हैं, उन स्प्रे को हम तर वतर की हालत में नहीं कर सकते। उसको हम खुश्क वतर में करेंगे, ऐसे वतर में जिस वतर में हम कोई चीज़ बिजाई कर सकते हैं, जैसे हम मूंगी की बिजाई कर सकते हैं या कपास की ड्रिल कर सकते हैं, वो वाला वतर होना ज़रूरी है। स्प्रे करने के 10-12 दिन तक पानी नहीं लगाना चाहिए। बारिश की पेशन गोई होने की सूरत में स्प्रे से इज्तनाब करना चाहिए। जब आपको बादल नज़र आ जाएं या महकमा मौसमियात वाले बारिश की पेशन गोई कर दें, यानी कि 1-2 दिन या 5 दिन बाद बारिश का इम्कान है, तो स्प्रे से गुरेज करना चाहिए, स्प्रे नहीं करनी चाहिए। जड़ी बूटी मार स्प्रे के बाद 10-12 दिन तक किसी किस्म का NPK, अमाइनो एसिड या फिर हमारे ज़्यादा किसान कैटलिस्ट का स्प्रे करते हैं गंदम पर, वो स्प्रे के 10-12 या 15 दिन तक नहीं करना चाहिए। स्प्रे हमेशा दोपहर के वक्त धूप में करनी चाहिए। हमारे किसान अक्सर सुबह सुबह स्प्रे करना स्टार्ट कर देते हैं। इस सर्दी के मौसम में सुबह सुबह एक तो धुंध होती है, ओस होती है। आप वीडियो में देख सकते हैं गंदम के पत्तों पर पानी के बहुत ज़्यादा कतरे हैं। जब स्प्रे ऊपर पड़ेगी तो वो स्प्रे गंदम के पत्तों पर रुक नहीं सकती, नीचे गिर जाएगी। स्प्रे के लिए जो पानी इस्तेमाल करना है वो गदला ना हो, भारी ना हो, ठंडा ना हो, यानी हम ये कह सकते हैं कि पीने के काबिल पानी को ही स्प्रे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडीसाइड स्प्रे के लिए हमेशा टी-जेट नोज़ल टक वाला फुवारा, जिसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं टक वाला फुवारा, इस्तेमाल करना चाहिए। स्प्रे के लिए 100 लीटर पानी फ़ी एकड़ इस्तेमाल करना चाहिए, यानी हम 20 लीटर वाली टैंकी इस्तेमाल करते हैं आम तौर पर। चार्जिंग वाली टैंकी हर बंदे के पास वही है 20 लीटर वाली, वो 5 टैंकियां पर एकड़ इस्तेमाल करनी चाहिए। कलर उठी या रेतली ज़मीन में ज़हर की मकदार 25% कम कर दें, यानी जो आप दुकानदार से 1.5 एकड़ के लिए स्प्रे लेकर आए हैं, वो आप तकरीबन 1.25-2 एकड़ पर उसको रेतले रकबे में थोड़ी मकदार उसकी बढ़ा दें, यानी कि ज़्यादा एकड़ पर उसे ले जाएं। दोहरा स्प्रे नहीं करना चाहिए। हमारे अक्सर किसान हजरात 6 या 8 सुराखों वाला फुवारा इस्तेमाल करते हैं और धुआं बनाकर स्प्रे करते हैं। उससे कई जगहों पर आपकी स्प्रे 3 से 4 बार पड़ जाती है। जहां आपकी स्प्रे दोहरी या 3 बार हो जाएगी, उस जगह से आपकी गंदम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाएगी, फिर वो दूसरी गंदम से पीछे रह जाती है। हमेशा अच्छी कंपनी की ज़हर ही इस्तेमाल करनी चाहिए।
जिसमें आपको एफएमसी आ जाती है, बायर है, सनक्राफ्ट ग्रुप है, सिजेंटा है। इस तरह की अच्छी कंपनियां बहुत सारी हैं मार्केट में। कोशिश करें जब भी स्प्रे के लिए जाएं तो अच्छी दुकान का इंतखाब करें। इन असूलों को अपनाकर आप जड़ी बूटी मार जहर से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और गंदम भी आपकी महफूज रहेगी। गंदम किसान के लिए, गंदम पाकिस्तान के लिए। उम्मीद है किसान भाई इन मालूमात को फॉलो करेंगे और अपनी गंदम को स्ट्रेस में ना जाने देंगे और जड़ी बूटी मार जहरों से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे। खुश रहें और खुशियाँ बांटें।